एक आदमी ने खुदाई करते हुए हीरे की एक चमकदार कनी पाली। मौका देखकर उसने चोरी छिपे उसे अपने मुंह में छिपा लिया। लेकिन ठीक उसी पल सुपरवाइजर वहां आ पहुंचा। अफ्रीका में अगर कोई हीरा निगलने की कोशिश करे तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होता है। यहाँ हीरे की एक छोटी सी कनी के लिए भी जान की कोई कीमत नहीं होती। बाजार में बिकने वाले हर हीरे के पीछे किसी की खून से सनी जान की कीमत छिपी होती है। इन्हें ही ब्लड डायमंड कहा जाता है। हमारा एक मुख्य किरदार सोलोमन ऐसा ही एक हीरा खदान में काम करने वाला मजदूर था। पहले ही दिन उसे कीचड़ में लिपटा हुआ एक हीरा मिला। जब उसने मिट्टी साफ की तो पता चला यह एक गुलाबी हीरा है जिसकी कीमत कम से कम लाखों डॉलर में है। सोलोमन घबरा गया लेकिन खुश भी था। उसे लगा अगर वह यह हीरा छिपा ले तो उसका पूरा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। लेकिन वह दुविधा में था। तभी नजदीक का पानी का पंप फट गया। सोलोमन ने मौका देखा और जल्दी से हीरा अपने पैर की उंगलियों के बीच छिपा लिया और शौच जाने का बहाना बनाकर जंगल की ओर चला गया। लेकिन तभी सुपरवाइजर ने उसे रोक लिया। उसका दिल धड़कने लगा। सुपरवाइजर ने सिर से पांव तक तलाशी ली लेकिन पैरों की उंगलियों में छिपा हीरा नहीं मिला। तभी एक बंदूक उसकी कनपट्टी पर टिक गई। सुपरवाइजर ने उससे कहा वो गुलाबी हीरा निकाल। लेकिन तभी सरकारी फौज ने वहां धावा बोल दिया। एक ग्रेनेड से सुपरवाइजर उछलकर गिर पड़ा और सोलोमन ने उस हीरे को मिट्टी के गड्ढे में छिपा दिया। फिर फौज ने उसे कैद कर लिया। जेल में सोलोमन ने देखा कि वही सुपरवाइजर भी जिंदा पकड़ा गया है। वह चिल्लाने लगा, तूने मेरा हीरा चुराया, तू झूठा है, मुझे सब दिखा है, वो मेरा था। भाई लोगों, मैं 1000 दूंगा जो इसे पीटेगा। इन सब ने मेरा घर छीना है, मेरा परिवार छीना है। देखो देखो इसके पास क्या है। उसका ये नाटक सबको गुमराह कर गया सिवाय एक आदमी के, जैक, जो इस कहानी का दूसरा मुख्य किरदार है। जैक एक तस्कर था जो विद्रोहियों के साथ मिलकर हथियार और हीरो की तस्करी करता था। उसका धंधा काले पैसे पर टिका था। एक बार उसने हीरो को भेड़ के पेट में छिपाकर बॉर्डर पार करने की कोशिश की और पत्रकार का रूप धर लिया। लेकिन पकड़ा गया और जेल पहुंचा। उसकी हीरो की खेप गायब हो गई थी और अब उसका मालिक उसे जान से मारने वाला था। इसलिए वह जमानत पर बाहर निकलते ही तुरंत सोलोमन को भी छुड़वा लाया क्योंकि अब उसकी जान केवल उस गुलाबी हीरे पर टिकी थी। सोलोमन समझ गया कि मामला गंभीर है लेकिन उसका ध्यान अपने बिछड़े परिवार को ढूंढने पर था। वह रिफ्यूजी कैंप पहुंचा लेकिन वहां उसकी पत्नी और बेटे का नाम नहीं मिला। तभी विद्रोही वहां हमला कर देते हैं। सोलोमन फंस जाता है और ऐन वक्त पर जैक उसे बचाने आ जाता है। लेकिन सोलोमन को उस पर शक है। जैक कहता है, वक्त नहीं है सोचने का, मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। हीरा आधा आधा। सोलोमन मान जाता है। जैक जो एक पूर्व भाड़े का सैनिक था दोनों को गोलीबारी से बचा लेता है और अगली रिफ्यूजी कैंप ले जाता है। वहाँ वह सैनिकों से मदद मांगता है लेकिन मना हो जाती है। तभी उन्हें जैक की पुरानी दोस्त एक महिला पत्रकार मिलती है। जैक कहता है कि वह ब्लड डायमंड की सच्चाई उजागर कर सकता है बशर्ते वह उन्हें पत्रकार बनाकर अपने साथ ले जाए। वह मान जाती है और टीवी चैनल का प्लेन उन्हें गिनी स्थित कैंप तक ले जाता है। यहाँ लाखों शरणार्थी हैं। सोलोमन अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढ लेता है लेकिन पत्नी बताती है उनका बेटा विद्रोहियों के हाथों में है। सोलोमन टूट जाता है क्योंकि उसे पता है कि विद्रोही बच्चों को ब्रेन वॉश कर उन्हें हत्यारा बनाते हैं।